नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। ये देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। मंगलवार की सुबह बिहार के गया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद पूर्णिया पहुंचे पीएम मोदी का जमकर हुआ स्वागत। गया में कार्यक्रम स्थल पर उनके पहुंचने के पहले ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की हुई नारेबाजी। इस दौरान पीएम ने यहां विपक्ष को जमकर घेरा। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग की गुत्थी मुंबई पुलिस ने सुलझाई। दोनों आरोपियों को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गुजरात के भुज से किया गिरफ्तार। इस मामले में हो रहे हैं कई अहम खुलासे। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक दोनों आरोपियों के भुज में होने की मिली थी स्पेसिफिक जानकारी। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के आवास के बाहर फायरिंग करने वाले दोनों शूटरों की हुई भुज के एक मंदिर परिसर से गिरफ्तारी। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने की दोनों शूटरों की गिरफ्तारी की पुष्टि, लेकिन आरोपी मंदिर में कैसे और क्यों गए थे, इस बात का नहीं हो पाया खुलासा। 24 वर्षीय विक्की गुप्ता और 21 वर्षीय जोगेंद्र पाल के रूप में हुई है दोनों आरोपियों की पहचान। सूत्रों के मुताबिक बिहार के चंपारण के रहने वाले बताए जा रहे हैं दोनों आरोपी। यूपी के हमीरपुर जिले में लोकसभा सामान्य निर्वाचन के मद्देनजर स्टैटिक सर्विलांस टीम ने की बड़ी कार्रवाई। चिकासी पुलिस के साथ जब्त की है 2,50,000 रुपए की संदिग्ध नकदी। वहीं सोमवार को मझगवा पुलिस ने 2,66,000 रुपए किए थे जब्त। दरअसल मंगलवार को चिकासी पुलिस टीम के द्वारा थाना क्षेत्र में की जा रही थी संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग। इसी दौरान बेतवा पुल बैरियर के पास संदिग्ध वाहन सफेद बोलेरो को पुलिस ने रोका, जिसमें मिली लाखों रुपए की नकदी। महाराष्ट्र के अकोला में आपराधिक वारदात में पकड़े गए एक संदिग्ध आरोपी की पुलिस कर्मियों ने की जमकर पिटाई। थाने में हुई पिटाई के बाद इलाज के दौरान हुई इसकी मौत। आरोपी की मौत की जांच के बाद एसपी ने 2 पुलिस कर्मियों को किया निलंबित। आंध्र प्रदेश से आया एक हैरान कर देने वाला मामला। यहां शराब के नशे में धुत एक कार सवार ने बाइक सवार को मार दी जोरदार टक्कर, जिसके बाद हवा में उड़कर कार की छत पर जा गिरा बाइक सवार। इस दुर्घटना के बाद कार को 18 किलोमीटर तक सड़क पर दौड़ाता रहा नशे में धुत आरोपी। वहीं ज्यादा खून बह जाने की वजह से बाइक सवार ने कार की छत पर ही तोड़ दिया अपना दम। हरियाणा के यमुनानगर से आई है एक दर्दनाक घटना, जहां एक मां ने अपने दूध मुहे बच्चे की ब्लेड से गला रेत कर की हत्या। 12 दिन के बाद हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी मां को किया गिरफ्तार। आरोपी कोमल ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि चूंकि उसका पति बच्चे को नहीं मान रहा था अपना खून, इसलिए गुस्से में आकर उसने अपने बच्चे का ब्लेड से काट दिया गला। जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां पर श्रीनगर के झेलम नदी में पलट गई छात्रों से भरी नाव। इस हादसे में 10 स्कूली छात्रों समेत कई लोग डूबे। यहां बचाव अभियान लगातार जारी। चिलचिलाती धूप और गर्मी के बीच मुंबईकरों के लिए आई बेहद जरूरी खबर। दरअसल बांद्रा और धारावी के ज्यादातर इलाकों में 18 और 19 अप्रैल को नहीं होगी पानी की आपूर्ति, जबकि कुछ इलाकों में 25% तक जारी रहेगी पानी की कटौती। दरअसल धारावी के नवरंग कंपाउंड में स्थित 2400 मिली व्यास की पाइपलाइन को मुख्य वैतरणा पाइपलाइन की मरम्मत और उसे जोड़ने का किया जाएगा काम। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने लोगों से की है अपील, पानी बचाकर करे इस्तेमाल। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने महाराष्ट्र में लू और मुंबई में भीषण गर्मी का अलर्ट किया जारी। इसी बीच मुंबई, ठाणे और रायगढ़ में अगले 2 दिनों तक 38 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान। तीनों जगह पर लू चलने का मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। लोगों को धूप में न निकलने की दी जा रही है सलाह। तो वहीं 40 से 50 डिग्री के बीच पहुंच सकता है आर्थिक राजधानी मुंबई का अधिकतम तापमान। गर्मी की छुट्टियों के कारण हो रही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे लगातार चला रही है स्पेशल ट्रेनें। इसी कड़ी में मुंबई सेंट्रल से वाराणसी के लिए चलाई जाएगी स्पेशल एसी ट्रेन। 17 अप्रैल से हर बुधवार को मुंबई सेंट्रल से रात 10:50 पर छूटेगी ये स्पेशल ट्रेन। रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है सभी जरूरी जानकारियां। संघ लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के लिए अंतिम परिणाम आज यानी 16 अप्रैल 2024 को किया घोषित। लिस्ट में कुल 1016 उम्मीदवारों ने बनाई है अपनी जगह। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 में शामिल हुए उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना पीडीएफ रिजल्ट कर सकते हैं डाउनलोड। इस साल यूपीएससी फाइनल रिजल्ट में आदित्य श्रीवास्तव ने किया है टॉप। यूपी के दिवंगत माफिया आतिक अहमद और अशरफ की बेनामी संपत्तियों के लिए 8,000 महीने कमाने वाले जिस सफाई कर्मी के नाम का किया गया था इस्तेमाल, वो निकला 8 करोड़ की संपत्ति का मालिक। उसके नाम नैनी, फूलपुर और हंडिया तहसील में बेशकीमती जमीनों का बैनामा कराए जाने के पुलिस के हाथ लगे सबूत। फिलहाल 5 जमीनों के बारे में जानकारी मिलने के बाद इन संपत्तियों की जांच में जुटी पुलिस। देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने देश भर में मुस्लिमों के खिलाफ गौरक्षा के नाम पर हो रही हत्या और बढ़ती मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर अख्तियार किया सख्त रुख। सर्वोच्च न्यायपालिका ने इस मामले में कई राज्य सरकारों को 6 सप्ताह का दिया इस समय। अदालत का कहना है कि इस तरह की घटनाओं में की गई कार्रवाई से 6 सप्ताह भीतर कराएं अवगत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि कोरोना से मौत के मामलों में मुआवजा नहीं है कोई इनाम। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए एक विधवा महिला की याचिका कर दी खारिज। दरअसल महिला के पति की कोरोना महामारी के दौरान हो गई थी मौत। दरअसल महिला का पति था हैंडपंप हेल्पर और महिला अपने पति की मौत के लिए सरकार से कर रही थी मुआवजे की मांग।
भारतीय वायुसेना के सबसे बुजुर्ग फाइटर पायलट स्क्वाड्रन लीडर दिलीप सिंह मजीठिया का सोमवार की रात हुआ निधन। 103 वर्ष की आयु में उत्तराखंड में बुजुर्ग फाइटर पायलट दिलीप सिंह ने ली अंतिम सांस। 27 जुलाई 1920 को जन्मे दिलीप सिंह मजीठिया का भारतीय वायुसेना ने 2020 में बड़ी धूमधाम से मनाया था 100वां जन्मदिन। किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नहीं लड़ेगी चुनाव। ऐसा इसलिए क्योंकि अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने वापस ले लिया है अपना फैसला। संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज द्वारा वीडियो जारी करते हुए दी गई है इस बात की जानकारी। वहीं किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी का कहना है कि उनसे बोला गया झूठ और उनके साथ हुआ है धोखा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए किया बड़ा दावा। कहा, जब तक मोदी सरकार को सत्ता से बाहर नहीं कर दिया जाता तब तक लोकतंत्र पर से नहीं टलने वाला है खतरा। कूच बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि आने वाले दिनों में भाजपा लोगों के खाने और सोने की आदतों पर जमा लेगी अपना नियंत्रण। ममता ने कटाक्ष करते हुए कहा कि आपको सुबह की चाय के साथ गौमूत्र और दिन के खाने के लिए गोबर खाने का दिया जाएगा निर्देश। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर सीएम अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देने के सवाल पर लगा दिया विराम। पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ जेल में अरविंद केजरीवाल से मिलने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संदीप पाठक ने कहा कि जेल से चल रही है दिल्ली की केजरीवाल सरकार। संदीप पाठक ने यह भी कहा कि सीएम केजरीवाल अगले सप्ताह से दो मंत्रियों को जेल में बुलाकर उनके विभागों की करेंगे समीक्षा। आरबीआई ने मुंबई स्थित सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ स्थित नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर लगाया रेस्ट्रिक्शन। आरबीआई ने 15 अप्रैल को सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के मद्देनजर उस पर लगाए कई अंकुश। उसमें ग्राहकों पर उनके खातों से निकासी की सीमा निर्धारित की गई है महज 15,000 रुपए। 9 दिवसीय चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व के अंतिम दिन मनाई जाती है रामनवमी। इस वर्ष 17 अप्रैल 2024 को मनाई जा रही है रामनवमी भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम की जयंती का है पर्व। इस दिन अयोध्या में राजा दशरथ के घर पर हुआ था श्री राम का जन्म। दरअसल अयोध्या को कहा जाता है श्री राम जी का जन्मभूमि, जहां वर्षों के संघर्ष के बाद हुआ था श्री राम मंदिर का निर्माण। भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को मौजूदा आईपीएल में मुंबई इंडियंस की चौथी हार के बाद प्रमुख पूर्व खिलाड़ियों की तीखी आलोचना का करना पड़ा है सामना। वहीं पूर्व महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने अब तक बिल्कुल साधारण गेंदबाजी और साधारण कप्तानी के लिए की उनकी कड़ी आलोचना। दरअसल मुंबई की कप्तानी संभालने के बाद से प्रशंसकों की हुटिंग का सामना कर रहे हैं हार्दिक पांड्या। सदी के महानायक और बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की एक फोटो से बनाया गया एआई वीडियो। एआई से बनाए गए अपने इस वीडियो को देखकर अमिताभ बच्चन हुए आश्चर्यचकित। इस वीडियो में अमिताभ बच्चन गाना गाते आ रहे हैं नजर, साथ ही उनके चेहरे का हावभाव भी दिखाई दे रहा है स्पष्ट। सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन ने लिखा कि एआई का चमत्कार, मेरी स्टिल तस्वीर कैसे हो गई एनिमेटेड। सरबजीत सिंह के हत्यारे के मर्डर के बाद पूरी तरह से हिल गया है पाकिस्तान। पाकिस्तानी मीडिया के बाद इसके पीछे भारत का हाथ होने का रट लगाए बैठी है पाकिस्तान की सरकार। पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी ने लाहौर में आईएसआईएस के गुर्गे तांबा की हत्या में भारत की संलिप्तता की कही है बात। उन्होंने कहा कि इसके पीछे कौन है, इसकी लगातार की जा रही है जांच। भारी बारिश के कारण बाढ़ की चपेट में आया पूरा ओमान। बाढ़ से ओमान देश में अब तक हो चुकी है तकरीबन 17 लोगों की मौतें। तो वहीं अधिकारियों का कहना है कि भारी बारिश के दौरान छात्रों को ले जा रहा एक वाहन हुआ दुर्घटना का शिकार। वाहन पर सवार बच्चों समेत चालक की हुई मौत। दरअसल ओमान का उत्तरी अल शर्किया प्रांत बाढ़ से है सबसे ज्यादा प्रभावित। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। को एक बड़ी जानकारी दे दें कि इन 24 न्यूज अब कई केबल नेटवर्क 7 स्टार के साथ साथ कई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जिसमें टाटा प्ले स्टोर, जियो टीवी, ई बाबा, डेली हंट, एंड्रॉइड टीवी समेत कई ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं जिस पर इन 24 न्यूज 24 घंटे साल के 365 दिन उपलब्ध हैं। इसके अलावा अब तक यदि यूट्यूब पर आपने इन 24 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब करें ताकि आपके इलाके की खबर समय रहते आप तक जरूर पहुंचे।